एक बार सत्र चल रहा था, देवी जी बैठी थी, तो शाम को शुरू हुआ 7-8 बजे, तो 11 बज गए। और ऐसे ही जनवरी के दिन थे तो धुंध धुंध होती। वो बोलती हैं कि अब मुझे जाना होगा। तो मैंने कहा बस हो रहा है समाप्त, अभी 15 मिनट रुकिए। बोलती नहीं जाना होगा। मैंने कहा क्यों? तो अदा से मुस्कुरा कर बोलती हैं क्योंकि मैं किसी की बीवी हूं। तो मैंने कहा तो उनके अनुसार इट इज अंडरस्टूड एंड आई रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। हाँ, आप किसी की पत्नी हैं तो तुम्हारे देखे इस वक्तव्य से बहुत सारी चीजें अपने आप फॉलो करती हैं, मेरे देखे नहीं फॉलो करती। तुम्हारे अनुसार तुम किसी की बीवी हो तो तुम्हें 11 बजे घर में होना ही चाहिए। मैं बस इतना पूछ रहा हूं क्यों, और तुम्हारे पास कोई जवाब है नहीं। इससे बस ये पता चल रहा है तुम कठपुतली हो, तुम बीवी नहीं हो। नहीं तो तुम्हारे पास जवाब होता। हाँ, उन्होंने ये बोला होता कि आचार्य जी बाहर फॉग हो रहा है और जनवरी का महीना है, घर जाने में दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं कहता हाँ आप जरूर जाइए, बल्कि मैं ये भी कहता ड्राइवर मैं भेज देता हूँ साथ में, आप जाइए। पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने जो आपत्ति करी वो फिजिकल या ऑन्टोलॉजिकल नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल थी। पर आपके लिए ये मुहावरे, ये कहानियां बड़े अर्थपूर्ण होते हैं, यही जिंदगी बन जाते हैं। और फिर आप इन्हीं की दुहाई देते मेरे पास आते हैं कि जिम्मेदारियां निभानी है, ये करना है, वो करना। मैं जिम्मेदारियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं अस्पष्टता के खिलाफ हूं। आपको कर्तव्य की परिभाषा दी किसने? आपको कैसे पता कि इसके प्रति ऐसा आचरण करना कर्तव्य कहलाता है? आपने ऋषियों से पूछा, आपने चिंतकों से पूछा, आपने दार्शनिकों से पूछा, आपने किससे पूछा? आपने रामपुर वाली फूफी से पूछा है जाकर के, और वो आपकी गुरु है और उसने आपको बताया है कि बीइंग अ लेडी दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर हस्बैंड। और ये बात मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं। कर्तव्य तो बहुत ऊंची बात होती है। मामेकम शरणम ब्रज है कर्तव्य, ये रहा कर्तव्य, लो। पर आपने अपना कर्तव्य क्या कृष्ण से सीखा है? आपको कैसे पता आपका क्या कर्तव्य है? और पूरी जिंदगी इन्हीं के आधार पर निकाल रहे हो। जीना है या कठपुतली की तरह नाचना है? कठपुतली को गिरने दो, तुम जीना शुरू करो। एक बार सत्र चल रहा था, देवी जी बैठी थी, तो शाम को शुरू हुआ 7-8 बजे, तो 11 बज गए। और ऐसे ही जनवरी के दिन थे तो धुंध धुंध होती। वो बोलती हैं कि अब मुझे जाना होगा। तो मैंने कहा बस हो रहा है समाप्त, अभी 15 मिनट रुकिए। बोलती नहीं जाना होगा। मैंने कहा क्यों? तो अदा से मुस्कुरा कर बोलती हैं क्योंकि मैं किसी की बीवी हूं। तो मैंने कहा तो उनके अनुसार इट इज अंडरस्टूड एंड आई रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। हाँ, आप किसी की पत्नी हैं तो तुम्हारे देखे इस वक्तव्य